नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा आप सभी को पता है कि आज 2021 का ज्योग्राफी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं 2021 के पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग डिस्कशन। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट कह रहा है एनटीपीसी कि सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है उसका हम लोगों को चयन करना है। देखिए, अब याद कर लीजिएगा कि 2000 के पहले की यदि घटना पे जाएं तो जो ये एनटीपीसी आपका सिंगरौली है वो आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था और उसके बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन भी हो गया। तो यह आज भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो यह आपका स्पष्ट रूप से गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो निश्चित रूप से यह सबसे पुरानी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल। तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो याद कर लीजिएगा कि जब हम लोग ग्लोब देखते हैं बेटा, तो ग्लोब से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये आपके इक्वेटर है। इक्वेटर के यदि हम लोग 30 से 45 डिग्री की चर्चा करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री नॉर्थ और सेम 30 से 45 डिग्री के बीच आप साउथ में जाएंगे तो यह बीच का जो क्षेत्र है ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोगों का यह पूरा का पूरा क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहलाता है। सागरीय क्षेत्र क्लियर है। और यहां से आपकी पछुआ पौने, याद रखिएगा, यहां पर जो चलने वाली पौने होती हैं पछुआ पौने होती हैं, और वो पछुआ पौने जब आपके हिमालयी रीजन की तरफ बढ़ती हैं अर्थात भारत की तरफ बढ़ती हैं तो जेट स्ट्रीम से बढ़ते हुए, तो यहाँ पर ये जो हम लोग बात करते हैं तो ये शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इस रीजन के कारण वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपके केवल शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। याद रखिएगा, शीत ऋतु में। और इसी का इम्पैक्ट आपके भारत में दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। इसका मुख्य आधार जो है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा हम लोग करते हैं और चीजें इससे समझते हैं। दूसरी चीज जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का यहां से संबंधित हो जाएगा वो ये होगा कि आप लोगों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है, यदि हम लोग इसको थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे तो आपका जो ये तमिलनाडु रीजन है, मुख्य वर्षा यदि हम लोग देखेंगे तो इस क्षेत्र के लिए यह कारगर होती है। कहां के लिए? तमिलनाडु, क्योंकि जो आपका मानसूनी वर्षा है, मानसूनी वर्षा के समय में यदि आप लोग देखेंगे मानसूनी वर्षा के समय में ये क्या हो जाता है, आपका तमिलनाडु का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अर्थात यदि हम लोग बात करेंगे इस क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में मुख्यतः यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, मानसूनी वर्षा। दूसरी चीज जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, इसको आप लोग यह भी कह सकते हैं कि यह आपकी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। किसकी फसलों के लिए? गेहूं। आप लोगों को पता है कि उत्तर भारत की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन या गेहूं की फसल उस समय लगी हुई होती है और उसको जल की आवश्यकता होती है। तो यह मेन जो कह सकते हैं कि उनको जवान करने में या बड़ी करने में आवश्यक अंग के रूप में भी कार्य करती है। तो मुख्य जो आधार है आपका वो पश्चिमी
विक्षोभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं और चीजें समझते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है, फटाफट बताएं। यहाँ पर सुमेलित नहीं वर्ड कह रहा है, अलास्का की बात कर रहा है, सुमेलित नहीं है। अलास्का स्थान और जनजातियों की बात करता है, अलास्का कोई कोरकाय की बात करता है, बोर्निया पुनपुन की बात करता है, अरब मरुस्थल की बात करता है, रुल्बा, और स्वीडन फिनलैंड की बात करता है। तो यहाँ पर आपका अरब मरुस्थल का जो रुल्बा वर्ड दिया गया है, यह जनजाति अरब से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की आगे चलते हैं। यहाँ पर मेकंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेकंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जब मेकंग नदी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके उद्गम स्थल की बात होती है। मेकंग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से होता है। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेकंग के डेल्टा की बात करते हैं तो यह कहां पर स्थित है, फटाफट बताएं। मेकंग डेल्टा की बात करते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं सभी लोग। फटाफट इसका राइट आंसर बताएं सभी लोग। कोशिश तो आप लोग ये कर ही सकते हैं ना, मेकंग डेल्टा के रूप में। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, और चीजों को समझाते हुए आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भी हम मेकंग डेल्टा की बात करते हैं तो यह भी आपका कहां पर स्थित है, इसे आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि यहां पर यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो आपका मेकंग डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही आपके एक और दो दोनों ही ऑप्शन यहां पर राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा ऑप्शन यहां पर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग देखेंगे तो कौन सा राइट हो जाएगा। स्थानीय पौने और स्थानीय पौने एवं उनका स्थान की बात करते हैं। फटाफट इसे बताते हुए चले सभी लोग। कौन कौन सी स्थानीय पौने हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि स्थानीय पौनों की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का लेवेस और ब्रिक फिल्डर और बैक रोलर और सामन सामन की बात करते हैं। इसको समझिए और फटाफट इसका स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहां पर यह स्थित है, फटाफट बताते हुए चले कहां पर यह स्थित है। फटाफट इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताने का प्रयास करें आप सभी लोग कि कहां पर कौन सी स्थानीय पौने पाई जाती हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। तो स्थानीय पौनों की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कहां पर कौन सी पाई जाएगी, फटाफट बताएं। फटाफट इसका आंसर सभी लोग बताएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसका भी आंसर क्लियर नहीं हो रहा हम लोगों को। नोबी कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तरी कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में, जापान में? फटाफट बताते हुए चले। उत्तरी कोरिया में है, ये दक्षिणी कोरिया में या जापान में? फटाफट नोबी कांतो की बात करते हैं फटाफट। नोबी कांतो कहां पर स्थित है? आप लोग इसका राइट आंसर बताते हुए चले, कहां पर यह स्थित है? फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कहां पर यह स्थित है। फटाफट इसको देखते हुए हम लोग चलें तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। फटाफट सभी लोग इसको देखें तो क्लियर हम लोग करते हैं, नोबी कांतो की बात करते हैं तो आप लोगों को यह क्लियर हो जाएगा कि नोबी कांतो, नोबी और कांतो का मैदान निम्नलिखित में से आपके जापान के क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? जापान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो कात्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? नंबर 1 ओमान,